हैं एंड इन मोमेंट पे उनका इंजन ठीक हो जाता है और वो लोग किसी तरह से वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि शिप में सभी लोग रेत की पटरी पर पहुंचने ही वाले होते हैं। हालांकि वो वेव की वजह से डूबते डूबते बच तो जाते हैं, पर एंड में वो रेत की पटरी पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद रे बार बार उनसे विसल बजाने को बोलता है ताकि उनकी मदद के लिए आ रहे लोगों को उनके बारे में पता चल सके। इसके बाद हम मरियम को देखते हैं, वो अपनी कार से उठकर लिफ्ट मांगती है। एक कार ड्राइवर उसको लिफ्ट दे देता है और उसे अपने साथ घर चलने को कहता है। वो उसे बताती है कि उसका भाई उसकी गाड़ी रोड से निकलवा देगा, जिसका एक्सीडेंट हो चुका है। अब बर्नी अपने शिप पर लहरों से टकराते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। उनका कैंपस खो जाता है, जिस वजह से अब वो दूसरी शिप को नहीं ढूंढ सके। वो स्टेशन से कांटेक्ट करता है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से कांटेक्ट नहीं हो पाता। बर्नी काफी टेंशन में आ जाता है। रिचर्ड बर्नी से वापस जाने को कहता है, लेकिन बर्नी मना कर देता है। वो एंडी से कहता है कि वो शिप की लाइट बंद कर दे, जिससे कि वो समंदर के अंदर दूसरी शिप की लाइट को देख सके और उस तक पहुंच सके। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी शिप में पंप से पानी भरने की वजह से शिप की सारी लाइट ऑफ हो गई है और शिप में अंधेरा हो गया है। इधर मरियम उसी लड़की के साथ उसके घर पहुंचती है और उस लड़की का भाई कार्ल होता है, जो कि बर्नी के साथ काम करता था। वो मरियम की गाड़ी निकालने में उसकी हेल्प करता है। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार बर्नी को शिप मिल ही जाता है, जिसको ढूंढने वो आए होते हैं। बर्नी एंडी को सर्च लाइट ऑन करने के लिए कहता है, जहाँ वो देखता है कि शिप उनके सामने है, पर वो सोचता है कि सभी लोग मर गए हैं क्योंकि शिप में अंधेरा होता है। तभी एक इंसान शिप की बालकनी से टॉर्च लेके आता है और अपनी सभी साथियों को बुलाता है। सभी उनको वहाँ देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी रिचर्ड कहता है कि उनकी बोट में सिर्फ 12 लोग ही आ सकते हैं, लेकिन बर्नी कहता है अगर वो रेगुलेशन को फॉलो ना करे तो वो और भी लोगों को बोट में ला सकता है, जिस पर रिचर्ड बताता है कि 20 से 22 लोग उसमें आ सकते हैं। फिर शिप में से एक एक करके सभी पानी में कूदने लगते हैं और बर्नी एंड उसकी टीम उनको अपनी बोट में खींच लेते हैं। लेकिन तभी एक इंसान पानी में कूदते ही शिप से टकराकर बुरी तरह से मर जाता है, जिसे देखकर बाकी के लोग सहम जाते हैं। इसके बाद भी 7 से 8 लोग शिप में बचे हुए थे और फिर रिचर्ड बर्नी से कहता है कि इससे ज्यादा लोग बोट में लेना सही नहीं होगा और हमें उन्हें यही छोड़ देना चाहिए। लेकिन बर्नी इस बात को नहीं मानता और वो कहता है कि अगर जाएंगे तो सब साथ ही जाएंगे, वरना सब यही मर जाएंगे। जिसके बाद वो लोग बोट में आते हैं और इंड में कैप्टन और रे ही बचते हैं। कैप्टन रे से कहता है कि रे ही असली कैप्टन है और उसे कैप्टन मानते हुए इंड में आने के लिए कहता है। यहाँ मरियम अपनी कार से वापस स्टेशन आ जाती है। बर्नी डैनियल से बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि उन्होंने 32 लोगों को बचा लिया है और वो उनके साथ उनकी बोट में है। अब बर्नी की आवाज सुनकर मरियम बहुत खुश होती है। डैनियल बर्नी को कहता है कि वो सभी लोगों को पास की एक शिप में छोड़ दे, जिससे कि बोट का लोड कम हो सके, लेकिन बर्नी को ये रिस्की लगता है और वो डैनियल का ऑर्डर फॉलो नहीं करता और रेडियो बंद कर देता है। मरियम इस बात को सुनकर दुखी होती है और बाहर आ जाती है। वहाँ उस लड़की की काम में हेल्प करती है। तभी स्टेशन में पावर कट हो जाता है। मरियम को लिफ्ट देने वाली लड़की रो रही थी क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ भी ऐसे ही समंदर में फंसने की वजह से हुई थी, जिसे बर्नी ही बचाने गया था, पर वो सबको बचा नहीं पाया। मरियम उसको चुप कराती है। बर्नी कहता है कि वो किनारे की लाइट्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे और जहाँ भी लैंड दिखेगी वहीं रुक जाएंगे, पर उन्हें कोई भी लाइट नजर नहीं आती। फिर भी वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टेशन पर मौजूद सभी लोग अपनी गाड़ियां लेकर समंदर की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर सभी अपनी गाड़ियों की लाइट्स ऑन कर देते हैं, जिससे कि बर्नी को लाइट का सिग्नल मिले और वो समंदर से बाहर आ सके। इधर बर्नी की हालत भी ठंडे से खराब हो रही थी और उसे दिखाई देना बंद हो रहा था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और आगे बढ़ता रहता है। तभी उसे लाइट दिखाई देने लगती है। सभी लोग लाइट को देखकर खुश होते हैं। बर्नी रिचर्ड से कहता है कि आखिर उन्होंने कर दिखाया और रिचर्ड भी काफी खुश होता है। अब वो लोग लाइट की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ समंदर के किनारे खड़े लोग बोट को आते देखकर खुश होते हैं। बोट समंदर के किनारे आती है और सभी एक एक करके उसमें से उतर जाते हैं। इरविन भी बर्नी को देखकर स्माइल करता है और वो अब उससे